खबर, तहव्वुर राणा को आज लाया जाएगा भारत। तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जाएगा। तहव्वुर राणा को भारत लाएगी एनआईए। मुंबई हमले का आरोपी है आतंकी तहव्वुर राणा। दिल्ली मुंबई जेल की बढ़ाई गई सुरक्षा। तहव्वुर राणा को कुछ हफ्ते एनआईए हिरासत में रखेगी। गृह मंत्रालय और एनएसए अजीत डोभाल इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। तो बता दें, मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण का रास्ता साफ हो गया है और ये मंगलवार को ही हो गया था जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यार्पण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तहव्वुर राणा को भारत लाने की राह और आसान हो गई थी। तो तहव्वुर राणा को आज भारत लाया जाएगा। दिल्ली और मुंबई की जेल में इंतजाम किए गए हैं। मुंबई हमले का आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा, जिसको लाने की मांग पिछले काफी समय से थी और लगातार भारत सरकार कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जाएगा और गृह मंत्रालय और एनएसए अजीत डोभाल इस पूरे मामले को देख रहे हैं। तो तहव्वुर राणा को आज भारत लाया जाएगा। तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जाएगा और यहाँ पर जिस तरह से तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यार्पण पर रोक लगाने की जो याचिका दी गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और इसके बाद अब इस फैसले पर भारत लाने की राह और आसान हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा से। रजनीश, क्या जानकारी, कब तक तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा? देखिए, तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए एनआईए की टीम और जो दूसरी एजेंसीज है उनके अधिकारी इस समय जो हमारे सोर्स बता रहे हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं। हालांकि पूरी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं और मुझे लगता है कि या तो आज रात तक या कल तक जो 1 से 2 दिनों के अंदर तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सकेगा। लेकिन तहव्वुर राणा ने भारत ना आने को लेकर बहुत कोशिशें की थी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की थी। बेवजह की जो उसने बातें उसमें कही थी, जिसके चलते जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है उसने उसकी जो याचिका है उसे खारिज कर दिया था। तहव्वुर राणा की अगर बात की जाएगी तो तहव्वुर राणा ने अपनी याचिकाओं में ये भी बात कही थी कि वो पाकिस्तान मूल का मुस्लिम है, लेकिन फिलहाल वो कनाडा की उसके पास जो है नागरिकता है, इसीलिए भारत उसको प्रताड़ित करेगा अगर भारत उसको भेजा जाएगा। साथ ही उसने ये भी कहा था अपनी याचिका में कि उसको कई गंभीर बीमारियां हैं। तो ये सब बातों को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया और तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यार्पण का रास्ता पूरी तरीके से साफ कर दिया। जहां तक बात अधिकारियों की है जीतू, तो जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि एक एडीजी रैंक के अधिकारी, 2 एसपी रैंक के अधिकारी और 4 जो जूनियर लेवल के अधिकारी इस समय अमेरिका में मौजूद है और तमाम जो कागजी कार्रवाई है वो की जा रही है। 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा, उसके बाद तहव्वुर राणा भारत में होगा। जी बिल्कुल। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को बारीकी से एनएसए अजीत डोभाल भी देख रहे हैं, यानी कि कोई चूक ना होने पाए, उसके बाद यह सजा निर्धारित की जाएगी, पूरा मामला चलेगा। क्योंकि तहव्वुर राणा मुंबई हमलों का जो है वो उसमें मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और मुंबई हमलों में 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें जो है वो मुख्य आरोपी भी था और लगातार जो है वो भारत कोशिश कर रहा था कि तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सके। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सत्ता पे काबिज हुए उसके बाद तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण का जो रास्ता है पूरी तरीके से साफ कर दिया। लेकिन तहव्वुर राणा ने भी कई कोशिशें की ताकि उसे भारत जो प्रत्यार्पित ना किया जाए, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से ये रास्ता साफ कर दिया है। वहीं जिस तरीके से आपने बताया कि अजीत डोभाल जो है वो इस पूरे मामले पे नजर बनाए हुए हैं, ये बिल्कुल सही है क्योंकि तहव्वुर राणा एक बहुत बड़ा आतंकी है जो भारत के लिए मोस्ट वांटेड था और अब उसको भारत लाने की प्रक्रिया जो है वो लगभग हो चुकी है। बिल्कुल, धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज तहव्वुर राणा को भारत लाएगी एनआईए और उसके बाद इससे आगे की पूछताछ भी की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।